हेलो एवरीवन मो रंजन पुणी थे स्वागत जनइबी आम यूट्यूब चैनल स्टडी रूम को। सो पिला माने तुम जो नवम श्रेणी हिंदी बही रही हिंदी बही फर्स्ट जो चैप्टरटा हूँ सी हूँ कौन ना अनमोल मोती। ठीक अच्छे तो अनमोल मोती रे तुम पांचटा सेक्शन रही पांचटा सेक्शन तो कहबी पांचटा छोट छोट पद्य रही छंद रही दोहे कहले आम चलो दोहे पद जहाँ भी कह। ठीक अच्छे तो से प्रथमटी जोटा हूँ कबीर दास दोहा रही से दोहेटा को आम पढ़ा बुझा संपूर्ण रूपे बिल्कुल ओडिया रे लाइन बाय लाइन तुमको बुझेबी। आउ ए वीडियो देखला परे मु भाबुची जे तुमको आउ कोनोसी वीडियो देखिया पई पड़िबनी ए कबीर दास जो दोहाटा को बुझिया पई। ठीक अछि तो हिंदी रे तुमको मु परफेक्टली सब गुडा का चैप्टर को पढ़ेबी किछि व्यस्त हवार नाही। धीरे धीरे आमे आगु को बढ़िबा आउ धीरे धीरे पढ़िबा। ठीक अछि ना पिला माने खाली तुममानकर गोटे सपोर्ट दरकार अछि। तुम माने हम चैनल को टिके सब्सक्राइब करनबो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनबो जा द्वारा तुम माने हमर जो रिसेंट वीडियो गुड़ाक लेटेस्ट वीडियो गुड़ाक पाइब। ओके तो कबीर दास विषय में पढ़ा प्रथम तो आम कवि परिचय विषय पढ़ा तापर आम दोहे जो रही दुटा तीन पद रही आम विश्लेषण करके बुझा। ओके चलो स्टार्ट करवा। तो कबीर दास विषय रे तुम मैंने यू भल से पढ़ी नियो दशम तुम सेम जिनस अच्छी जोटा कि तुम ये अनमोल मोती अच्छी से अनमोल बाणी अच्छी तुम मैंने क्लीयर हो कॉन्सेप्टा। ओके तो कवि परिचय आम पढ़ा। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। कबीरदास कोटी जन्मग्रहण करते ना 1398 मसीह काशी रो गोटे हिंदू परिवार रे से जन्मग्रहण करते कबीरदास। पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। पालन पोषण किए करथिले नीरू और नीमा माँ बापा जदि कहबा हमें पालित माँ बापा बोली कहबा। नीरू और नीमा नामक दीटा दंपति मुसलमान माने करथिले हिंदू परिवार जन्म होइतिले किंतु मुसलमान दंपति तांको पालन पोषण करथिले काहेकि ना जन्म होबा परे तांको एमिति कुहा जाए जे गोटे पोखरी तड़रू पाइथिले ए जो नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति तांको पाइथिले और तांको पालन पोषण करथिले। इसलिए कबीर दास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। सेतिपय जेहेतु हिंदू औरसरु जन्म होइतिले कबीर दास तो हिंदूंकर गुण मिलला आ मुसलमान माने पालित पालन जेहेतु कले मुसलमान माँ बापा से मुसलमान मानकर गुण पाखे रही। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। कौन सी विद्यालय जावाई अवसर मिल ना बहुत गरीब थिले जो परिवार तेणु से माने पढ़े पारे किंतु तांकर बहुत तेज बुद्धि माने प्रथम ही पिला दिन ही बुद्धि बहुत प्रखर थिला। ठीक अच्छे वे जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे का काम कहले कौन पिला माने जो बुणा काम बुणाकार बोली आम कहि परिबा। तो बुणाबुणी खदी बुणाबुणी से काम करथिले। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। ठीक अच्छे माने दुनिया रे जो घटना गुड़ाक चली से घटना गुड़ाक देखिकी बहुत दुख प्रकाश करथिले कि कबीर दास आउ सेटा को दूर करिया पई ए जो समाज रे जेते सब खराब जिनस अच्छी दूर करने से संकल्पबद्ध होते आ लोक मान भल कथा शिखापी अच्छी बात भल कथा शिखापी से कौन कले ना कमर कसकर खड़े होना अर्थात हूँ यहाँ गोटे रूढ़ी जोटा कि माने पूरा दृढ़ संकल्प करके से रहिले। से कौन कौन कले ना जाति भेद धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था कबीर को पसंद ना आया। ठीक अच्छे जो जाति भेद थिला धार्मिक अंधविश्वास थिला बाहरी क्रियाकलाप कहले कौन जो बाहरी देखे हवा जो आंतरिक भाव न बाहरी आम देखे हवा मूर्ति पूजा यही सब जिनस को पूरा ढेर विरोध करते कबीर दास। ठीक अच्छे उन्होंने लोगों को काम करने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। ठीक अच्छे आग्रह करने अर्थात शिखेले लोक मान पर्वतले कौन पाई ना लोक काम करने लोक मान काम करने अन्य साथी भल व्यवहार देखापी बर्ताव कहले कौन व्यवहार तो भल बर्ताव देखापी भल व्यवहार देखापी आ बुद्धि आ विचार करी सब काम करने से लोक मान प्रवर्तैले। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों सामाजिक रूढ़ियों बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों में एवं कुसंस्कार को मिटाने की कबीर डटकर खड़े हुए। ठीक अच्छे तो सही समय कौन होता ना हिंदू मुसलमान मान मध्य जो सांप्रदायिक अंधविश्वास थिला जो भेदभाव थिला जो सामाजिक रूढ़ी कहले सामाजिक गंडगोल थिला तथा खराब आउ अमानवीय जो रीति रिवाज गुड़ाक थिला रीति रिवाज कहले आमर जो
कहना जे एमतीका रीति अच्छी ठीक अच्छे एमतीका रिवाज अच्छी एटा करने पड़ो आ कुसंस्कार ये सब जिनस को पूरा मूलर उत्पीड़न करने मूलर उपड़े देवाई कबीर दास कौन कले ना डटकर खड़े हुए अर्थात पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होते। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन का मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया जिसे गृहस्थ और सन्यासी हिंदू और मुसलमान शैव और वैष्णव शाक्त योगी एवं सिद्धर आदि स्वीकार कर सके ठीक अच्छे। तो कौन कले सी से कौन करते ना सब जिनस को दूर करने सी जाति धर्म से परे माने जाति धर्म रु ऊपर को जाइकी जीवन रे मानववादर दृष्टिकोण को सी आपणाई जे मानववाद हूँ सबुठ श्रेष्ठ जिनिस ना ये जाति धर्म अच्छी ना हिंदू मुसलमान अच्छी ना कौन से अंधविश्वास अच्छी किसी ना तो ये जाति धर्म याठू सी बहुत ऊपर को चली जाते आ मानववादर दृष्टिकोण को सी आपणाई नहीं जो द्वारा कौन हम ना गृहस्थ और सन्यासी दी जन जाक हिंदू मुसलमान शैव हो कि वैष्णव हो शाक्त हो कि जोगी हो सिद्ध हो ये समस्ते जमी जो जिनसटा को स्वीकार करें मानववाद को समस्ते स्वीकार करें सेटा को सी आपणाई नहीं ये कबीर दास। तापर कौन है कबीर ने तप तीर्थ व्रत संध्या नमाज आदि बदले नैतिकता सदाचार ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। माने कबीर दास केवल मूर्ति पूजा को विश्वास करू नथिले जे आमे जप तप करिबा तीर्थ करिबा व्रत करिबा नमाज पढ़िबा यही सब जिनस उपर से टोटाली विश्वास करू नथिले सी ता बदल रे कौन ना नैतिकता सदाचार ज्ञान आ भगवत प्रेम उपर अधिक जोर दउथिले अधिक ध्यान दउथिले ठीक अच्छे। जे अन्यर आमे जदि किछि भल करि परिबा ताले ताठु बड़ तप आउ किछि नाही ताठु बड़ तीर्थ आउ किछि नाही ताठु बड़ व्रत आउ किछि नाही बोली से सब बेले कहउथिले ठीक अच्छे। साक्षी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है मन रखिबा एटा क्वेश्चन रे आसीबो जे साक्षी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। साक्षी का अपभ्रंश रूप कौन सा है कहले साक्षी शब्द कहबो यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है कोडा साक्षीटा होची ज्ञान और अनुभूतिर प्रतीक बोली आमे कहया यह वह ज्ञान और अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया ठीक है। कवि ने किसे अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया ए भलिया क्वेश्चन आछो तो साक्षी जो रही ज्ञान बा अनुभूति को सेटा को से कौन करथिले ना कवि निजर अंतःकरण से साक्षात्कार करथिले माने अंतःकरण सहित मिसिथिले से। कबीरदास की साखियां इस ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाले हैं। कबीर की भाषा सदुकड़ी है ठीक है। कबीर भाषा कौन थिला ना सदुकड़ी भाषा थिला क्लियर ना पिला माने तो सदुकड़ी भाषा मन रखिबो कबीर की भाषा कौन सा थी कहले सदुकड़ी बोली कहबो क्लियर ना पिला माने तो एठी जानिबा जिंस कौन जे कबीरदास जन्म होइतिले केबे जन्म होइतिले हमर 1398 मसिया जन्म होइतिले कोठी जन्म होइतिले काशी रे जन्म होइतिले हिंदू परिवार रे जन्म होइतिले किंतु तांकर पालन पोषण के करथिला ना मुसलमान दंपति जार ना थिला निमा और नीरू ओके तो जे कि थिले जने जुलाहा दंपति आ कबीरदास जुलाहा की कार्य करते थे और से विद्यालय को बिल्कुल भी जाई नाहंती से जो जाति भेद धार्मिक अंधविश्वास बाहरी क्रियाकलाप यही सब को बहुत विरोध करथिले आ कबीरदास कौन करथिले ना समस्त सहित भल बर्ताव करवा आ मानववाद को आपणाइबा को से दृष्टिकोण को से ध्यान देइथिले आ सन्यासी हिंदू मुसलमान माने जोटा को कौन करेंगे आपणाई पारे समस्ते से जिनस ध्यान देते से तप तीर्थ व्रत संध्या नमाज ये सब जिनस विश्वास करुनथिले ता बदल रे से नैतिकता सदाचार ज्ञान आ भगवत प्रेम उपर अधिक ध्यान दउथिले ठीक अच्छे। आ एटा मन रखिबो जे साक्षी शब्दर अपभ्रंश रूप होची कोन ना साक्षी आ जोड़ा कि जार अर्थ होची कोन ना ज्ञान और अनुभूतिर प्रतीक होची साक्षी ओके। तो साक्षियां इस ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है अर्थात कबीरदास कर जो लेखा होची कोन गोटे साक्षियां सेटा होइतला ज्ञान और अनुभूतिर साक्षी बोली आमे कहि परिबा आ कबीरदास कर भाषा थिला कोन ना सदुकड़ी भाषा थिला क्लियर पिला माने जीवा दोहे ऊपर को दोहेटा को बुझिबा क्लियरली बुझिबा व्यस्त होबार नै ओके। तो कहिला कोन ना प्रथम दोहे रे मनीषा जन्म दुर्लभ है देह ना बारंबार तरुवर थे फल झड़ी पड़या बहुरी ना लागे डार अर्थात ये आमे बुझवा जिनस कौन ना मनीषा जन्म दुर्लभ है मनीषा कहले मनीष जन्म कहले जन्म मनीषर जन्म दुर्लभ अटे ठीक अच्छे। कवि कहवा अनुसार मनीष जन्म हूँ दुर्लभ माने माने सेतिकी पुण्य करथिले जन को मनीषर जन्म मिलिबो ठीक अच्छे। देह ना बारंबार देह कहले शरीर
शरीर केबे बारंबार काहाकू मिली न थाए शरीर केवल गोटे थर ही मिली थाए मनुष्य जन्म मध्य बहुत दुर्लभ अटे बहुत लक्षे पुण्य कला पर मनुष्य जन्म प्राप्ति होता है तरुवर थे फल झड़ी पड़े बहुरी ना लागे डर अर्थात कौन ना तरुवर तरुवर कहले होची गच्छ बा पेड़ ठीक अच्छे बुझा आपको आम बहुत सुंदर भाव बुझा खाली अर्थ गुड़ा को बुझ तरुवर कहले पेड़ बा गच्छ गच्छरू थे फल झड़ी पड़े ठीक अच्छे जिते गच्छरू थरे फल झड़ी पड़े ताहले बहुरी ना लागे डर माने पुणी थरे बहुरी कहले कौन ना पुणी थरे आउ सेई डाल रे केबे जाइकी सेई फल आउ लागी न थाए डार कहले होची डाल ठीक अच्छे लागे कहले लागिबा बहुरी कहले बारंबार ठीक अच्छे ना बुझिला दुईटा को बुझिला कि बर्तमान जीवा तार जो बुझीबा ताको आमे क्लियरली संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है कबीरदास को कहवा अनुसार संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ केवल थरिए मात्र मिलता है मनुष्य की देह शरीर काहाकू बारंबार मिल न थाए बारंबार नहीं मिलता वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उसी पेड़ के डाली पर लग नहीं सकता थरे जदि गच्छरू फल झड़ी पड़ला तो सही डाल रे आउ से फल जाइकी केबे भी लागी परिबनी मतलब यह है कि मानव को समस्त संसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए कबीरदास को कहिबार अर्थ यह जे मनुष्य को जो जन्म मिली सेटा बहुत दुर्लभ जन्म मनुष्य को शरीर गोटे थर पाई मिली तेणु मनुष्य को सबु प्रकार संसारिक विषय वासना लोभ मोह त्याग सबु जिनिस को कौन करिया पड़िबो ना त्याग करिया पड़िबो त्याग करिबा दरकार बोली से कहउछन्दी इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए से कहउछन्दी जे जो क्षणभंगुर शरीर क्षणभंगुर कहले आज अछि काली कि नाही ये जो शरीर ये दिने माटी रे मिसी जीवो ये थिबा माने थिबा समय रे हमको कौन करिया पड़िबो ना साधना द्वारा ईश्वर को प्राप्ति करिया पई ईश्वर को उपासना करिया को हमको पड़िबो तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा ठीक अच्छे और सेते बेले जाइकिरी हमर जो दुर्लभ मनुष्य जन्म सदुपयोग हो पारिबो दुर्लभ मनुष्य जन्म हमर साकार हो पारिबो बोली कवि एठी दोहाटारे कहले बुझिला ना पिले कौन कहले ना एठी हमें बुझिबा जिंस होची जे मनुष्य जन्म दुर्लभ अटे देहटा बारंबार हमको मिली न थाए जेमिति गोटे गच्छरू फल झड़ी पड़िले सेई गच्छर डाल रे आउ थरे जाइकी बारंबार जाइकी सेई फल पुणी थरे जाइकी आउ लागि परिबोनी सेमिति मनुष्य जन्म थरे मिली तो आमको सबु सांसारिक विषय वासना दूर रहीकि आमको कौन करिया पड़िबो ना भगवान को निकट रे निजको समर्पण करदेवा आवश्यक ठीक है ना बोले नेक्स्ट जीवा द्वितीयटा कहला सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार दुर्जन कुमार के एके धके दरार बढ़िया जिनस देख तुमको एटा एक्सप्लेन करिया कहबो ठीक अच्छे ए दोहाटा को समझाओ कहले बुझेबो जेमती मु जेमती कहूछ सेमती बुझेबो सोना सज्जन के सोना कहले पिला माने कौन सुना तुम जानिछ सज्जन कहले होची भलो लोक साधु कहले मध्य से भलो लोक आसीबे साधु लोक आसीबे साधुजन टूटी जुरे 100 बार टूटी जुरे 100 बार कहले एठी कौन करे टूटी कहले भांगीबा जुरे कहले जोड़ी हेबा ठीक अछि भांगी थाए और जोड़ी थाए के 100 थर भांगिले मध्य ताकू जोड़ा जाई पारिबो तो एठी सुना को साधुजन बा सज्जन सहित एठी तुलना करा जाईची कवि एठी तुलना करछंती से कहछंती सुना जेमिति हमर 100 थर भांगी गले मध्य आमे ताकू जोड़ी पारिबा पुणी थरे आ थरे नुआ अलंकार प्रस्तुत करि परिबा सेही भलिया साधुजन बा सज्जन माने मध्य सेम टू सेम से माने बारंबार भांगी की मध्य पुणी थरे से माने ठिया ही पारंती ठीक अछि सेही जिंसटा कहया पई चाहउछंती तापरे से दुर्जन मान को एठी कुमार के अर्थात सोना को एठी साधुजन सज्जन सहित तुलना कराई दुर्जन को एठी जो कुंभार कुंभ सहित तुलना कराई एके धके दरार एके धके गोटे धक्का कौन हो जाए ना दरार पड़ जाए ठीक अच्छे ना पिला माने तो एठी कौन है पिला माने ना जो दुर्जन को बा खराब लोक मान को एठी कुंभार कुंभ सहित एठी तुलना करछंती कवि जे कहछंती जे कुंभार जो कुंभटा रही थाए माटी कुंभटा ताकू जंती गोटे धक्का देले सेठी दरार आसी जाए फाट आसी जाए दरार कहले होची पिला माने फाट तो फाट पड़ जाए से भलिया दुर्जन माने मध्य सेम दुर्जन मान को मध्य टिके कोन ताहला माने से माने कोन करिवे गंडगोल कर देबे बा संपर्क तुटे देबे जिनसटा को हमें पढ़िबा सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार दुर्जन कुमार के एके धके दरार याको हमें बुझिबा देखो सज्जन और साधुजन सोने जैसे होता है जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है माने एठी सज्जन बा साधुजन को एठी सोना सहित बा सुना सहित तुलना करछंती कवि कहछंती सुना जेमिति हमर 100 थर भांगी गले मध्य आमे ताकू पुणी थरे झळई करके पुणी थरे आमे जोड़ा जोड़ी कर देई पारुछंती ठीक सेही भलिया
सज्जन माने बा साधुजन माने मध्य 100 थर भांगिकी मध्य पुणी थरे जोड़ी ही पारंती, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। सेमिति दुर्जन मान को एठी कवि तुलना कले कुम्हार घड़ा बा माठिया सहित, जोटा कि कौन जदि आम गोटे धक्का दबा ताले सी भांगी जाए बा फाट पड़े आसे, सेटा को सी दुर्जन सहित तुलना कर। मतलब कौन, यार अर्थ कौन, मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। तो ये कहबार अर्थ होची जे जो लोक माने सज्जन होइथांती साधुजन होइथांती से माने सबुबेले मित्रता कायम रखिथांती, आउ जो माने दुर्जन लोक जो माने खराब लोक से माने जे टिके एपट सेपट होला माने संगे संगे गंडगोल कर देबे। ठीक अछि ना, बुझिला पिला माने दीर जा दोहा को बुझिलो कि क्लियर बुझिलो ना? बिल्कुल आराम से एथरु केवल बिट क्वेश्चन आसीबो आउ तमरो लॉन्ग क्वेश्चन ने तुमको पचारिबो ए मनीषा जन्म दुर्लभ है देह ना बारंबार तरु व्यर्थ फल झड़ी पड़े बहुरी ना लागे डार, एटा को समझाओ बोली कहबो तो बुझेबो आउ जेमिति एठी लेखा है सेम टू सेम लिखि देबो, किछि असुविधा नै। ठीक अछि बिले, तो आशा करछि तुम माने बुझी पारथिबो सिंपल रे आउ संपूर्ण ओडिया रे जिंसटा को ग्राफ करि पारथिबो। ओके, तो पुनी नेक्स्ट वीडियो रे हम यार प्रश्न अभ्यास को आलोचना करिबा, सेतबेला जाय